हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, यानी 3:4 में हो। हम त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 60 डिग्री है। रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचते हैं। ये हमने AB रेखाखंड 5 सेंटीमीटर खींचा, ये 5 सेंटीमीटर है। रेखाखंड AB के बिंदु B पर प्रकार की सहायता से हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमने BY एक किरण खींची जो AB के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बिंदु B को केंद्र मानकर और एक चाप लगाते हैं जो BY को, ये हमारे पास BY किरण है, तो BY किरण को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। अब C को A से मिलाते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना की गई जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और बिंदु B पर कोण ABC 60 डिग्री और BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रचना का चरण 1, त्रिभुज ABC की रचना की गई जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात त्रिभुज ABC की भुजाओं का 3:4 है, यानी 3/4 है। ये हमें दिया गया है 3/4 है, तो इसको हम 3:4 पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा AB है। अब हम इसको 3:4 में विभाजित करते हैं। इसके लिए हम एक किरण AX खींचते हैं जो AB के साथ न्यून कोण BAX बनाती है। ये हमने AX एक किरण खींची। तो रचना का चरण 2, एक किरण AX खींची, ये हमने AX किरण खींची है जो AB के साथ न्यून कोण BAX बनाती है। तो ये हमारे पास न्यून कोण है BAX, ये हमारे पास AX किरण है, तो ये क्या है, एक न्यून कोण है। तो इस प्रकार हमने एक किरण खींची। दिया गया अनुपात है वो 3/4, यानी 3:4 है। इसके अंश और हर में जो अधिकतम संख्या है वो क्या हर में है, 4 है। तो हम किरण AX पर समान दूरी पर 4 बिंदु अंकित करते हैं और हम दूरी 1 सेंटीमीटर की ले रहे हैं समान दूरी के लिए। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 बिंदु हम अंकित करते हैं। किरण AX पर बिंदु A1, A2, A3, A4 समान दूरी पर अंकित किए। तो रचना का चरण 3, किरण AX पर बिंदु A1, A2, A3 और A4 इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर है A1, A2 बराबर है A2, A3 बराबर है A3, A4। इसका अर्थ ये है कि जो A से A1 की जो दूरी है, यानी जो लंबाई है वो बराबर है A1, A2 के बराबर है, A2, A3 के बराबर है, यानी सभी बिंदु हैं ये क्या है, समान दूरी पर हमने अंकित किए हैं। अब हमारे पास जो दिया गया अनुपात है 3/4 है, इसके हर में जो मान दिया गया है वो कितना है, 4 है।
तो जो हमेशा जो दिए गए अनुपात में जो हर में जो मान होगा उसी को बिंदु बी से मिलाना होता है। तो वो हमारे पास क्या 4, तो हमारे पास 4 नंबर पर जो बिंदु है वो क्या है A4, तो A4 को हम B से मिलाते हैं। हमने A4 को B से मिलाया, तो रचना का चरण 4, बिंदु A4 को B से मिलाया। हमें जो अनुपात दिया गया वो 3:4 दिया गया है, तो जो हर में जो मान था A4 को हमने B से मिला दिया। अब अंश में हमें मान कितना दिया गया 3। बिंदु A3 से A4 B के समांतर हमने एक रेखा खींचनी है। तो देख हमने A4 के समांतर बिंदु A3 से एक समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर ये हमने इसके समांतर ये रेखा खींची, तो इसको जो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो संगत कोण हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये संगत कोण बराबर होते हैं तब ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। तो अब हम जितना कोण, अब ये कोण जो है वो इस कोण के क्या है बराबर है, यानी इन दोनों कोणों का मान क्या है बराबर है। अब हम A3 से A4 B के समांतर रेखा खींचते हैं, तो जितना ये है कोण है यानी A4 B कोण है उतना ही हम A3 पर कोण बनाते हैं। तो उस किरण को जो खींचेंगे वो A4 B के समांतर होगी। बिंदु A4 पर एक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। अब इतनी ही त्रिज्या के पर बिंदु A3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। अब हम इस चाप की लंबाई को मापते हैं और इतनी ही इस चाप की लंबाई को हम काट देते हैं। तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है बिंदु A3 से इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींचते हैं जो A4 B के समांतर होगी। बिंदु A3 से खींची गई रेखा AB को बिंदु ये हमारे पास B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो रचना का चरण 5, बिंदु A3 से A4 B समांतर A3 B डैश खींची, A3 B डैश A4 B के समांतर खींची जो AB को B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो बिंदु A3 से खींची गई समांतर रेखा B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये A4 B समांतर है A3 B डैश के, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो संगत कोण हैं वो क्या हैं बराबर हैं। या प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं और चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। जितने डिग्री का बिंदु A4 पर कोण हो उतना ही बिंदु A3 पर कोण बना करके जो आप रेखा खींचेंगे यानी किरण खींचेंगे वो A4 B के समांतर होगी, क्योंकि ये दोनों जो संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो ये दो समांतर रेखाओं खींचने के लिए तिर्यक रेखा पर ये दोनों संगत कोण बराबर हों तो ये रेखाएं क्या होंगी समांतर होगी। तो ये इस प्रकार ये दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं। अब हम बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींचते हैं, तब बिंदु B पर कोण कितना बना हुआ है 60 डिग्री का है। तो B डैश पर भी हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए। तो कोण बिंदु B डैश पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिंदु B डैश से BC के समांतर खींची गई रेखा AC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। रचना का चरण 6, बिंदु B डैश से BC समांतर B डैश C डैश रेखा खींची गई जो AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ये AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपने रचना के चरण 5 में बिंदु A3 से A4 B समांतर A3 B डैश खींची गई, तो यहाँ पे आप रेखा लिखेंगे कि रेखा खींची गई। इस प्रकार त्रिभुज A B डैश C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज A B डैश C डैश, इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो 3/4 गुनी हैं दी गई त्रिभुज ABC की। तो ये इस प्रकार हमने
त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना की। अब हम इस रचना का औचित्य सिद्ध करते हैं। रचना का औचित्य, जो हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना की है, अब इसकी संगत भुजाएं दी गई त्रिभुज की 3/4 गुनी हैं। ये हमने इस औचित्य में सिद्ध करना है। तो देखिए, त्रिभुज ए बी A4 में ए बी डैश बाय ए बी डैश बाय ए बी बराबर है A3 बाय A4, A3 बाय A4। यानी ये जो A3 B डैश है, भुजा A4 और AB को समानुपात में विभाजित करती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो अब ये A3 कितना भाग है? 1 2 3, तो 3 भाग हैं ये। और A से लेके A4 कितने समान भाग? 1 2 3 4, तो कुल 4 भाग हैं ये। इस प्रकार रेखाखंड AB को AB डैश 3:4 में विभाजित करता है। त्रिभुज A B डैश C डैश और त्रिभुज ABC में कोण A त्रिभुज A B डैश C डैश और त्रिभुज ABC में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर है कोण A के, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। और कोण B डैश बराबर है कोण B के, कोण B डैश बराबर है कोण B के, ये रचना से। तो इस प्रकार जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होती हैं? समरूप होती हैं। ये A B डैश C डैश है। ये त्रिभुज A B डैश C डैश समरूप है त्रिभुज A B C के एंगल समरूपता कसौटी से। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार AC बाय AC डैश बराबर है B डैश C डैश बाय BC बराबर है AB डैश बाय AB। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं। परंतु AB डैश बाय AB हमने निकाला है वो कितना है? 3/4 है। तो ये सभी जो अनुपात हैं वो किसके बराबर हैं? 3/4 के हैं। इस प्रकार त्रिभुज A B डैश C डैश की जो भुजाएं हैं वो दी गई त्रिभुज ABC की 3/4 गुनी हैं। ये हमने रचना का औचित्य सिद्ध किया। तो अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाया गया क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया है।